हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग। और लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। गाइस, जिनको नहीं पता, मैं एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हर एक पार्टनरशिप के वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे मैं 20-30 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियोस आप देखते रहना जब भी आपको टाइम मिले, ताकि आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरी तरीके से 110% श्योर शॉट हो जाए। देखो, सीबीएसई 12th में भी ये आता है 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो, स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स के लिए। और अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन में भी ये आता है टू द टेन्योर ऑफ, नहीं पकड़ के चलो 15 से 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके पार्टनरशिप के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएमए वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो सीएमए इंटर में ही आपको आता है। तो ऑल इन ऑल दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। और अगर आप ये वीडियोस को एंड तक देखते रहो तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट 110% पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या पढ़ेंगे गाइस? पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। ये वीडियो में क्या क्या कवर होगा सुनो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, और उसके बाद हम इस आज के वीडियो में पढ़ेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट क्या होता है। पीएनएल एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो, दो टाइप के ये हमें चीजें आज पढ़नी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन। देखो, क्या होता है सर, बिजनेस में ना पार्टनर्स ना क्या करते हैं, अपने आप में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, कोई पार्टनर है जो एक्स्ट्रा एफर्ट पार्टनरशिप में डाल रहा है, तो उस केस में वो सैलरी मांगता है। वो बोलता है कि भाई मुझे सैलरी दो, मेरे को प्रॉफिट शेयर तो मिल रहा है, बट प्रॉफिट शेयर तो सब पार्टनर्स को मिल रहा है, मैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। सो दैट एक्स्ट्रा इज नथिंग बट द सैलरी दैट इज आस्किंग फॉर। वैसे ही कुछ केसेस में अगर मान लो कुछ पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मान लो सेल्स जनरेट कर रहा है, तो ही ऑल्सो समटाइम्स आस्क फॉर सम कमीशन। सेकेंडली देखो, पार्टनर्स फर्म से खुद के ही कैपिटल पे क्या मांगते हैं, देखो इंटरेस्ट मांगते हैं खुद के ही फर्म से। ऑन देयर कैपिटल दे आस्क फॉर व्हाट, इंटरेस्ट। उसके बाद तो फर्म भी क्या करता है, इन रिवर्स, जब पार्टनर्स कुछ ड्रॉइंग्स करते हैं तो पार्टनर से कुछ इंटरेस्ट लेता है। यही था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में होते हैं। अब देखो होता क्या है, what happens is these transactions impact the profit if you directly put it in the profit and loss account। अगर आप ये इनकम और एक्सपेंसेस को सीधा पीएनएल में डाल दो तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट पे सीधा इंपैक्ट आएगा। वेयर एज ये ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स के बीच वाले हैं, इसका नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आना नहीं चाहिए। सर ऐसा क्यों? तो समझने का ट्राई करो। देखो, पार्टनर्स ने कैसे शातिर दिमाग लगाया था, 5 मिनट में ये समझ जाओगे कि क्यों हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी होता है। चलो, स्टेट बोर्ड वालों, शायद देखो आपके बहुत सारे केसेस में, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता, सीधा पीएनएल में एडजस्टमेंट करते हैं। बट द राइट वे ऑफ डूइंग इट इज बाय क्रिएटिंग अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले सर क्यों ऐसा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक बिजनेस का पीएनएल है, ठीक है। मान लो उन्होंने कुछ 1000 रुपीज का सेल्स किया है, 700 उनकी कॉस्ट है। तो अभी के तारीख में सर उनका प्रॉफिट कितना चल रहा है, 300। प्रॉफिट कितना चल रहा है, 300। और मान लो करंटली 20% टैक्स है। टैक्स कितना बोला मैंने, 20%। सो 300 के ऊपर 20% कितना आता है, 60। तो आज के तारीख में फर्म कितना टैक्स पे कर रहा था, 60। अब 300 में से 60 गया, जो 240 बचता था वो पार्टनर्स में बढ़ता था। मान लो अभी दो पार्टनर्स है जो इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो पहले पार्टनर को 120 मिलता था, दूसरे पार्टनर को 120 मिलता था। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब इन्होंने ना दिमाग लगा, बोले यार ये तो गलत हो रहा है, बहुत ही टैक्स पे करना पड़ रहा है हमें, टैक्स को कम कैसे किया जाए। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो 100 रुपीज का क्या लेंगे, सैलरी लेंगे। क्या लेंगे, सैलरी। अब देखो सैलरी नॉर्मली क्या करते हैं हम, फिर पीएनएल में कॉस्ट डाल देंगे सैलरी की। आर यू गाइस गेटिंग इट? पीएनएल में एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ, अब कितना प्रॉफिट हुआ गाइस, 100। अब कितना प्रॉफिट हुआ, 100। देखो 1000 minus 700 minus 100 minus 100। सो ऑल सेड एंड डन, 900 के एक्सपेंसेस हो गए, 1000 का इनकम हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 100। अब टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स कितना जाएगा, 20। सो 100 में से 20 गया, बचा कितना, 80। अब ये 80 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो इसको मिलेगा 40, इसको मिलेगा 40। अब बोलोगे सर ये तो बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया है ना, किसके लिए? देखो अब समझने का ट्राई करो।
आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि सर पहले पार्टनर्स को 120 मिल रहा था, अब 40 मिल रहा है, तुम पागल हो, अरे ये 100 की सैलरी भी तो लेके गए थे। तो अब देखो ए और बी 100 सैलरी लेके गए, साथ ही में 40 प्रॉफिट लेके गए, टोटल कितना कमाया 140। सर बस ये एक अकाउंटिंग के तरीके से, एक बस अकाउंटिंग के थ्रू दे एंडेड अप अर्निंग 20 रुपीज मोर, दे एंडेड अप अर्निंग 20 रुपीज मोर। इज इट फेयर? गवर्नमेंट ने बोला हम क्या पागल लगता है आपको, ये तुम जो कर रहे हो ये गलत है। पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बोल रहे हैं वो पीएनएल में डालो ही मत, यानी वो बोल रहे हैं ये पीएनएल में यहाँ पे नहीं डालने का, पहले निकालने का बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट। बिजनेस का एक्चुअल कितना आ रहा है 300, कितना आ रहा है 300। बोल रहे हैं आप टैक्स वगैरह जो होगा ना आपका, वो ये 300 पे पे होगा, वो ये 300 पे पे होगा। सो सर ये फिर जो हम पार्टनर्स जो ये सैलरी वगैरह लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो किधर जाएगा? तो सिमिलरली जैसे देखो आप क्या कर देते, ट्रेडिंग अकाउंट बना देते। देखो ट्रेडिंग में आपका कुछ ग्रॉस प्रॉफिट आता था जिसको हम नीचे कैरी डाउन करते थे यहाँ पे, फिर हम बना देते पीएनएल में कुछ खर्चे डालते थे, फिर हमारा आता था नेट प्रॉफिट। क्या आता था? नेट प्रॉफिट। अब देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी का एक्सटेंशन होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे लेके आओगे, और देखो ये नेट प्रॉफिट पे टैक्स वगैरह, यानी गवर्नमेंट के लिए, आउटसाइडर्स के लिए ये नेट प्रॉफिट यानी बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। इधर इसके नीचे जो हो रहा है ना, इधर हम डॉक्यूमेंट करेंगे, इधर हम अकाउंट करेंगे बिजनेस के वो सारे ट्रांजैक्शंस को जो पार्टनर्स के साथ हुए। जो क्या हुआ है? पार्टनर्स के साथ हुए। देखो अगर पार्टनर्स के साथ कोई नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो इधर आएगा, बट अगर पार्टनर्स आप साथ में खेल रहे हैं, इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट दो, सैलरी लो, ये सारी चीजें, कमीशन लो, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालेंगे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाई डू यू नीड अ सेपरेट अकाउंट नोन एज पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब समझ लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है। इट इज सिमिलर टू योर पीएनएल अकाउंट। ये साइड होती है डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। और पीएनएल का रूल क्या था सर? डेबिट यानी इधर हम डालते हैं एक्सपेंसेस, इधर क्या डालते हैं? एक्सपेंसेस। और इधर क्या डालते हैं? इनकम। क्या डालते हैं गाइस? इनकम। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू दिस मीन। देखो सिंपल सी बात है, जो पार्टनरशिप फर्म को खर्चा हुआ है बिकॉज ऑफ पार्टनर्स, जैसे कि सर सबसे पहले उनको कुछ सैलरी दे दिया, देखो पार्टनर्स को सैलरी दे दिया, पार्टनर्स के लिए इनकम, बट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। उनको कुछ कमीशन दे दिया, क्या दे दिया? कमीशन दे दिया। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अगर मान लो इनको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्या दे दिया गाइस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा तीसरी चौथी चीज यहाँ पे आती ही नहीं है। अब इनकम देखो पार्टनर्स से, ऐसा क्या है जो पार्टनर्स से फर्म को मिल रहा है? एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी क्या? सर जो पार्टनर्स ने फर्म से अपना कैपिटल निकाला है उसके ऊपर फर्म उनसे पैसा लेता है, तो फर्म के लिए तो क्या बन गया? इनकम। तो देखो सिंपल है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन यानी ज्यादा दिमाग को लोड ही नहीं देने का। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया हो। सबसे पहले क्या करोगे? देखो जो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, क्या दिया होगा? नेट प्रॉफिट। वो जैसे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को इधर क्रेडिट साइड में लिखते हो या नहीं नीचे पीएनएल में लाते वक्त, वैसे यहाँ पे ना बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये नेट प्रॉफिट में देखो जो फर्म को पार्टनर्स की वजह से इनकम हुआ है वो यहाँ पे डालोगे, जो पार्टनर्स की वजह से एक्सपेंसेस हुए हैं वो डेबिट में डालोगे। जो कुछ बचेगा देखो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट बचेगा वो मान लो दोनों पार्टनर्स में बांट दोगे। दोनों पार्टनर्स में क्या करोगे? बांट दोगे। ये होता है आपका सिंपल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इतना ही है? हाँ बस इतना ही है। अब बस इसमें ट्रिकी थोड़ी फॉर एडजस्टमेंट्स क्या आ सकती है, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें आपको बोल सकते हैं कि कुछ माइनस नहीं हुआ था, कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं हुए थे। तो देखो इतना बस आपको क्वेश्चन में समझना है कि जो चीजें जो नॉर्मल बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज से, जैसे मान लो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये वगैरह सब कुछ, अगर वो चीजें माइनस नहीं हुई है तो पहले उसको माइनस करके लो, क्योंकि हमें निकालना है जो एक्चुअल बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। फिर वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लेके आना, फिर उसके बाद पार्टनर्स के बीच वाले ट्रांजैक्शन यहाँ पे डाल दो। जैसे देखो अब मैं एक ना एग्जांपल लेता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दिया है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका पीएनएल के हिसाब से नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। पीएनएल के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। अब नीचे दिए कुछ ट्रांजैक्शन से देखो दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गाइस, ए और बी को, देखो दोनों को कितना मिल रहा है, मान लो ए को मिल रहा है 2000, बी को मिल रहा है 3000। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं मान लो 1000, बी से ले रहे हैं मान लो 500। चलो सैलरी पे कर रहे हैं, मान लो सैलरी किसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं सर, बस सैलरी 5000। एंड लास्टली सर कमीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, कमीशन, किसको, मान लो बी को कमीशन दे रहे हैं, बी को कमीशन दे रहे हैं 20,000। कितना दे रहे हैं, 20,000। अब समझो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना बोला था, 1 लाख, तो यहाँ पे क्या करोगे, बाय नेट प्रॉफिट, क्या करोगे ना, बाय नेट प्रॉफिट, कितना, 1 लाख। ओके, अब एक एक करके समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है सर, ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ता है, खर्चा है तो डेबिट साइड में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, ए को कितना मिल रहा है 2000, बी को कितना मिल रहा है 3000। परफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर पार्टनर्स हमें देते हैं, यानी फर्म को इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना है देखो, ए एंड बी कितना, 1500। परफेक्ट। अब सर सैलरी, सर सैलरी पार्टनर्स को दे रहे हैं, यानी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। टू सैलरी किसको दे रहे, ए को दे रहे, कितना, 5000, कितना, 5000। एंड कमीशन, नेक्स्ट क्या है, कमीशन, तो कमीशन भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो टू कमीशन गिवन टू बी कितना, 20,000। यानी सर टोटल कितना एक्सपेंस हो रहा है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 20 30,000। और इनकम कितनी हो रही है सर, 1,01,500, 1,01,500। यानी सर कैन आई से टू नेट प्रॉफिट कितना बचता है, देखो 1 लाख माइनस इधर का कितना 30 था, 70,000 + 1,000, 71,500। कितना बचता है, 71,500। रुको, एक सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के लिए मान लो यहाँ पे इसका भी 1000 है। हाँ देखो तो कितना होता है ये, 1,02,000 माइनस 70, 72,000। कितना आ गया आपका नेट प्रॉफिट, 72,000। और देखो ए और बी अगर मान लो इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो अगर इक्वली कर रहे हैं तो 72,000 को इक्वल में कैसे बांटोगे, 36,000 इसको दोगे, 36,000 इसको दोगे। गाइस यही है आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन। 15 मिनट के अंदर, समझाया नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। फटाफट अपने टेक्स्ट बुक्स खोलो और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना चालू करो, सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे, एक भी आंसर आपका गलत नहीं जाएगा। बस एक अब लास्ट चीज जो मैंने बोली, देखो ये तो सब कुछ हम करेंगे ही। अगर आपको बोला ये जो 1 लाख है ना, ये जो 1 लाख है, बोल रहे इसमें से ना गलती से अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था। क्या माइनस नहीं किया था गाइस, डेप्रिसिएशन। तो मान लो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको दी है 10,000, तो पहले क्या करोगे, 1 लाख से 10,000 को माइनस करोगे, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 90। बोल रहे कि एक मैनेजर का कमीशन, देखो मैनेजर के कमीशन की बात हो रही है, पार्टनर के नहीं, मैनेजर का कमीशन तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। तो देखो अगर मान लो 5,000 उसका दिया है, 5,000 मैनेजर कमीशन, वो भी सर डेबिट होना चाहिए था पीएनएल में, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 85,000। तो हम स्टार्ट 1 लाख से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे गाइस, 85,000। इतना ही बस ट्रिकी एडजस्टमेंट आ सकता है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट में आपको बोलेंगे कुछ चीजें छूट गई थी, तो पहले उन चीजों को क्या करो, एडजस्ट। लास्टली वापस मैं समराइज करता हूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। सिमिलर रूल्स फॉलो होता है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे इनकम। पार्टनर्स को जो मिल रहा है, यानी फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। जो पार्टनर से हमें मिल रहा है, यानी फर्म के लिए क्या है, इनकम, कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। एडजस्टमेंट्स करके जो भी बचेगा वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये था आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब समझते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या समझेगा गाइस, पीएनएल एडजस्टमेंट। चलो आ जाओ। गाइस पार्टनरशिप बहुत इजी है, तुम बहुत स्ट्रेस लेते हो पार्टनरशिप का, अगर ठीक से करो ना तो पार्टनरशिप जैसा इजी टॉपिक नहीं है।
चलो अब पीएनएल एडजस्टमेंट क्या होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट समझने का ट्राई करो। देखो अब आप ये जो बच्चे लेक्चर देख रहे हो आपसे तो मिस्टेक्स नहीं होगी, बट जो ये नहीं देख रहे, जो टाइम पास कर रहे, मान लो वो कल जाके कोई कंपनी का कोई पार्टनरशिप का अकाउंटेंट बन गए, क्या बन गए, अकाउंटेंट बन गए। अब उस केस में क्या होगा, मान लो उनको कुछ चीजें नहीं पता अकाउंटिंग की, कुछ गलत एंट्रीज पास कर दिए, क्या कर दिए, गलत एंट्रीज पास कर दिए, या मान लो उन्होंने कोई एंट्रीज पास ही नहीं की है, तो उस केस में देखो प्रॉफिट तो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में, प्रॉफिट तो पार्टनर्स में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सर ये तो सही बात नहीं है। हाँ तो इसी को तो हमें सही करना है, तो उसको हम कहां पे सही करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट में। कहां पे करते हैं गाइस, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो देखो सिंपल है, एक सीधा एग्जांपल लेते हैं और उससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो आपको बोला गया है ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, उन दोनों का कैपिटल लिख देता हूं 1 लाख एंड 2 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, ये दोनों का कैपिटल था। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है आपको 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 10% पर एनम। अब और इनका लास्टली प्रॉफिट शेयर है मान लो इक्वल, प्रॉफिट शेयर क्या है, इक्वल है। अब समझने का ट्राई करो, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि अकाउंटेंट ने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो समझने का ट्राई करो, मान लो एक एग्जांपल, अगर फर्म का प्रॉफिट होता 50,000, पहले उसके पहले इंटरेस्ट को क्विकली निकाल लेते हैं। देखो 1 लाख के ऊपर 10% कितना आता है, 10,000, 2 लाख के ऊपर कितना आता है, 20,000, दोनों मिला के हमें आ गया टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 30,000। कितना आ गया गाइस टोटल इंटरेस्ट, 30,000। आर यू गाइस गेटिंग इट, समझा क्या। चलो अब समझने का ट्राई करो, ये जो 30,000 इंटरेस्ट है ये पार्टनर्स में बटा ही नहीं है, अकाउंटेंट ने गलती से इसकी एंट्री की नहीं। तो देखो अब एक एग्जांपल के लिए समझ लो कि अगर प्रॉफिट था 50,000, प्रॉफिट कितना था 50,000, अगर लॉजिकली वो बंदे ने ये लेक्चर देखा होता तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर अभी आपने समझाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या करता वो डेबिट, तो कितना प्रॉफिट बचता 20,000, देखो 50 माइनस 30 कितना बचता 20, और 20 को 1:1 कहना इससे वो 10,000 और 10,000 ऐसा बांटता, 10,000 और 10,000 ऐसा बांटता। चलो अब मैं समझाने का क्या ट्राई कर रहा हूं, यानी सर उसने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम किया ही नहीं, इसके वजह से कहना इससे इतने से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस उसने पीएनएल में डाला ही नहीं, तो ये एक्सपेंस पीएनएल में डाला ही नहीं, तो अभी कितना उस भाई ने अभी सीधा 25 बांट के रखा है, अभी सीधा 25 बांट के रखा है। आर यू गाइस गेटिंग इट, पर सर ये 50 क्यों, तो ये हटा दो, कहना है सिंपली से ये 30,000 जो एक्सपेंस कम बुक हुआ है उतना दोनों पार्टनर्स में ज्यादा बटा है। हाँ सर परफेक्ट। तो देखो अब बात करते ए और बी की। सर ए को कितना मिला है, अभी कितना मिला है, सर देखो 30,000 एक्स्ट्रा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वली हुआ होगा, तो ए को मिला होगा 15, बी को मिला होगा 15, सिंपल सी बात है। अच्छा ए को मिलना कितना चाहिए था, ए को सर ना 10,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, बट सर 15,000 प्रॉफिट मिला है। अच्छा और बी को कितना मिलना चाहिए था, देखो बी को सर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 20,000 जो नहीं मिला, 20,000 जो नहीं मिला। अब समझने का ट्राई करो गाइस, देखो अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, तो देखो कहना है से ए को 5,000 ज्यादा मिला है, ए को 5,000 ज्यादा मिला है, और अगर बी की बात करें तो बी को ना सर बेचारे को 5,000 कम मिला है, बी को 5,000 कम मिला है। तो सिंपल सी बात है सर, ए से ले लो बी को दे दो। तो सर कैसे लेंगे, सिंपल सी बात है, जब पार्टनर का बैलेंस बढ़ता है तो उसका अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो बी अकाउंट क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और सर जिससे लेना है अगर उसका कैपिटल का बैलेंस कम करना है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, तो क्या होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझा क्या। अब कोई भी एग्जांपल उठा लो, मान लो चलो अब एग्जांपल लेते हैं, इसी को ऐसे लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डालना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डालना भूल गया, और दोनों के ड्रॉइंग्स आपको दिए गए, दोनों के ड्रॉइंग्स आपको दिए हुए। चलो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मान लो अभी के लिए ना 6% पर एनम है, कितना है 6% पर एनम, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब समझने का ट्राई करो।
चलो पहले ड्रॉइंग्स के ऊपर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. 6% ऑन 1 लाख इज 6,000. 6% ऑन 2 लाख इज 12,000. यानी कैन आई से इन टोटल 18,000 का ऐसा इनकम था जो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होगा? इनकम. 18,000 का ऐसा इनकम था जो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया. अब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब कैन आई से 18,000 दोनों में कम बटा. हाँ सर, जो आया ही नहीं वो बटेगा कैसे? तो कैन आई से 18,000 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ. हाँ सर, 18,000 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो देखो समझने का ट्राई करो. 18,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता? 1:1. यानी दोनों को कितना मिलना चाहिए था? 9,000 एंड 9,000 इतना मिलना चाहिए था. बट सर उनसे कुछ लेना भी है ना. सर ए से हमें लेना है 6,000 और सर बी से हमें लेना है 12,000. क्यों लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ये दोनों से लेना है. तो यानी सर देखो 9 उनको देना था, 6 एंड 12 उनसे लेना था. तो कहना इससे सिंपल है, इसको 3,000 अभी भी बचता है देना, और कहना इससे 3,000 लेना है, इससे 3,000 लेना है. यानी सर सिंपल सी बात है, हम बी से लेंगे और ए को दे देंगे. अच्छा सर बी से लेंगे यानी बी इज कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट. बी इज कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट. कितने से? 3,000 से. और सर किसको देना है? ए को. तो ए इज कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. कितने से? 3,000 से. दिस इज गाइस पीएनएल एडजस्टमेंट. इसके ना ऊपर ना नीचे, इससे अलावा आपको कोई एडजस्टमेंट या क्वेश्चंस नहीं आएंगे. एक ही चीज आपको सिंपल पीएनएल एडजस्टमेंट समझ में होती है कि देखो सिंपल ये समझना क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है. किसको ज्यादा मिला है उससे ले लो, जिसको कम मिला है उसको दे दो. यही है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. आप कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करके देखो, आपके आंसर्स मैच होगे ही होगे. आप अगर चाहते हो तो मैं जस्ट गिव मी 1 मिनट में एक क्वेश्चन कोई तो ले लेता हूं आपके एनसीईआरटी के बुक से, और इसमें हम पीएनएल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे. चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट टू फाइंड आउट. लेट मी सी वेदर दिस इज दैट टू. अच्छा पार्टनरशिप तो 1 में आता है. ओके इज दिस दैट 101. चलो परफेक्ट. बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. चलो इसमें ना पीएनएल एडजस्टमेंट में आ जाते हैं. पीएनएल एडजस्टमेंट वाला कोई एक हाथ बढ़िया क्वेश्चन करेगी. ठीक है, सीधा पीछे वाला कोई क्वेश्चन कर लेते. चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगली वीडियो कैपिटल अकाउंट पे होगी. फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. देखो इंटरेस्ट का हो गया. अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पीएनएल एडजस्टमेंट ये वाले वीडियो में हो गया. अब अगले वाली वीडियो में क्या होगा गाइस? अगले वाली वीडियो में होगा फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही है. पीएनएल अप्रोप्रिएशन, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन. अरे ये क्वेश्चंस करो मजा आ जाएगा. देखो गलत जा ही नहीं सकते. अभी ये इतना बढ़िया पढ़ा है ना. पीएनएल अप्रोप्रिएशन, calculate interest on capital, calculate interest on capital, calculate. ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का है. अब पीएनएल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन डाले हैं या नहीं? हाँ. अरे इधर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे. ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट आ गया अभी. हाँ ये देखो ये आ गया. चलो गाइस क्या है देखो. The net profit of XYZ partnership firm was 60,000. Net profit कितना दिया है? 60,000. And the same was distributed amongst them in the ratio of 3:1:1. Immediately पहले निकालते क्या हुआ है, क्या हुआ है. तो चलो 60,000 है सर, और क्या रेशियो में बटा है? 3:1:1.
3 + 1 4 + 1 5, यानी क्या ना से देखो इंटू 3/5, पहले वाले को मिला है 60,000 इंटू 1/5, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, तो कितना आता है ये 60,000, देखो 5 1 जा 5 12 12 इंटू 3 36,000 12,000। और सी को भी कितना मिला है, देखो ए या XYZ था, चलो एक्स को इतना मिला, वाई को इतना मिला, और जेड को भी देखो 1/5 है उसका भी रेशियो, तो उसको भी कितना मिला होगा 12,000। समझा? तो तीनों मिला के देखो 60,000 आज के तारीख में ऐसे बटा हुआ है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, नाउ करंटली देखते हैं XYZ, करंटली तीनों को कितना मिला है, देखो इसको मिला था 36,000, इसको मिला था 12,000, और इसको मिला था 12,000। ये इनको क्रेडिट हुआ है, ये इनको क्या हुआ है, क्रेडिट मिला है ना गाइस। अगर पार्टनर को मिला है तो उनका बैलेंस ये क्रेडिट हुआ है। ओके, अब समझते हैं क्या इशू हुआ। It was subsequently discovered that the under mentioned transactions were not recorded. Interest on capital at the rate 5% per annum. Interest on capital को record ही नहीं किया था. Interest on drawings amounting to 700, 500 and 300 ये भी record नहीं किया था. Partner salary 1000 and 1500 per annum ये भी record नहीं किया था. कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दिए 1,80,000 एंड 60,000. रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्रीज. एक एक करके ना पहले गलतियों को सुधारते हैं, ठीक है, समझने का ट्राई करते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो 1 लाख पे 5%, कहना से इसका आएगा 5,000, 80,000 पे 5%, 8 5 जा 44,000 एंड 6 5 जा देखो ये आएगा 3,000। तो कहना से इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला है, जो उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला है। तो कहने से इतना इतना प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ या ज्यादा हुआ, सब सोच के बताओ। देखो गाइस सिंपल सी बात है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट ही नहीं हुआ है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट ही नहीं हुआ, यानी कहना इससे पूरा का पूरा 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या और चलो इतना भी है ना, अगर आपको सर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, चलो क्या करते हैं सिंपल सा है क्या ना, ये कर लेते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना ही लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। चलो कितना प्रॉफिट था 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो क्विकली मुझे बताओ कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5 + 4 + 3 5,000 4,000 एंड 3,000। ये क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होना चाहिए था, हम जो होना चाहिए था वो कर रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 700 500 एंड 300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 500 एंड 300। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है गाइस, पीछे रिवर्ट बैक करके देख लो। पार्टनर की सैलरी 1000 एंड 1500 पर एनम दिया है गाइस, एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, पर मंथ है या पर एनम देख के आना। तो देखो पार्टनर की सैलरी दी है 1000 और सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो क्या होगा डेबिट होगा, क्या होगा डेबिट। देखो ये हम बना रहे हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, समझा। इस साइड को होता है डेबिट, इस साइड को होता है क्रेडिट। चलो नाउ कैन आई कैलकुलेट क्या एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए था। रुको सर 700 + 300 1,500 61,500 क्रेडिट, 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 1 13 13 + 1 14,500 14,500 0 0 0 11 - 4 7 47,000. Let me check once again. 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 1 13 13 + 1 14 14,000 47,000 कितना आया 47। अब 47 को उनके तीनों के रेशियो में बांटते, क्या था रेशियो 3:1:1 3:1:1। तो देखो क्या ना इससे देखो 3:1:1 मतलब क्या करोगे 47,000 इंटू 3/5 5 1 जा, तो देखो 5 9 जा एंड 4 जा, सो 9,400 इंटू 3 कितना होता है 9,400 इंटू 3 देखो 28,200 28,200। ओके दूसरे वाले का इंटू 1/5, तो देखो 9,400, ये कितना आएगा 9,400 और ये भी कितना आएगा 9,400, समझा।
तो ऐसे तीनों को प्रॉफिट मिलना चाहिए था, तीनों को प्रॉफिट मिलना चाहिए था। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो चलो ये डालते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ओके सर, ये अभी हुआ है, ये अभी हुआ है। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था सर 28,200, 9,400, 9,400, 28,200, 9,400, 9,400। ये तो सर प्रॉफिट, बट साथ में देखो ये उनको मिलना चाहिए था, ये उनको मिला है, ये मिलना चाहिए था। अब नीचे हम एक एक चीजें डालेंगे जो मिलना चाहिए थी। ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था गाइस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था उनको? 543, 543 तो डाल देते हैं। देखो 5,000 मिलना चाहिए था, 4,000 मिलना चाहिए था एंड 3,000 मिलना चाहिए था। समझा? चलो उनसे लेना कितना था? उनसे लेना कितना था? देखो 753, 700, 500, 300, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो उनसे लेना था। 700, 500 एंड 300, ये उनसे लेना था, ये उनसे लेना था। एंड लास्टली देखो सैलरी कितना बोला था? 1,000 एंड 1,500। अच्छा दो ही लोगों को सैलरी दे रहे, किसको किसको? एक्स एंड वाई को। जेड को सैलरी नहीं दी जा रही है, ठीक है। एक्स एंड वाई को कितना? 1,000 एंड 1,500। तो देखो इतना सैलरी वापस मिलना चाहिए था उनको। तो देखो जस्ट 1,000 मिलना चाहिए था, 1,500 मिलना चाहिए था, कितना? हाँ, और इसको कुछ नहीं। तो इतना पहले निकालो कितना मिलना चाहिए था, ठीक है। कितना मिलना चाहिए था इसकी टोटल निकाल लेते हैं। चलो इसकी टोटल पहले निकालते। 28,200 प्लस 5,000, 28,200 प्लस 5,000 माइनस 700 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 33,500, 33,500 इतना उसको मिलना चाहिए था। अच्छा इसको कितना मिलना चाहिए था? देखो 9,400 प्लस 4,000 माइनस 500 प्लस 1,500, इसको मिलना चाहिए था 14,400। कितना मिलना चाहिए था? 14,400। एंड लास्टली इसको कितना मिलना चाहिए था? 9,400 प्लस 3,000 माइनस 300, कितना? 12,100, 12,100। अब निकालते हैं किसको कितना मिलना चाहिए था और किसको कितना मिला है। सर इसको 36,000 मिला है, मिलना चाहिए था 33,500, यानी कहना है से इसको कितना एक्स्ट्रा मिला है? 2,500 एक्स्ट्रा मिला है या नहीं गाइज? इससे हमें इसको एक्स्ट्रा मिला है तो इससे लेना है। अच्छा देखो अब यहाँ पे इसको 12,000 मिला है, मिलना कितना चाहिए था? 14,400, कहना है इससे 2,400 इसको कम मिला है। एंड लास्टली यहाँ पे आ जाओ, इसको सर मिला है 12,000 अभी, पर मिलना चाहिए था 12,100, कहना है इससे 100 रुपए कम मिले और ऑटोमेटिकली देखो टैली हो जाएगा। देखो तो x से हम 2,500 लेंगे, 2,500 y को देंगे एंड 100 z को देंगे। सो सर जिससे लेना है उसका कैपिटल अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 2,500, इसको क्या करेंगे? डेबिट टू, क्या करेंगे? टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड कितना देंगे? इसको देंगे 2,400, इसको देंगे 100। सो गाइज दिस इज हाउ द क्वेश्चन एंड्स। तो देखो वापिस मैं एक बार समझाता हूं किया क्या हमने। हमने सबसे पहले देखा ये जो करंटली 60,000 प्रॉफिट है, बिकॉज विदाउट एनी एडजस्टमेंट वो अकाउंटेंट ने बांट दिया, तो उनके रेशियो में हमने उस प्रॉफिट को बांटा। वो प्रॉफिट को बांटने के बाद देखो वो कैसे आया? 36, 12 एंड 12, ये अभी उनको मिला है। फिर हमने क्या किया? हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया और उसके हिसाब से देखा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आना चाहिए था। एक्चुअल 47 आना चाहिए था, तो वो हमने इनके रेशियो में बांटा। ये तो सर प्रॉफिट था, बट साथ में उनको कुछ इंटरेस्ट, कुछ सैलरी, पर उनसे कुछ ड्रॉइंग्स लेके, तो ये सब करने के बाद हमने नेट में देखा कि कौन से पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था। इसको सर इतना ही मिलना चाहिए था। टोटल मिला कितना था? 36, तो जितना ज्यादा मिला है उससे ले लो। सर इसको इतना मिला है बट मिलना चाहिए था इतना, तो इसको दे दो। और इसको सर मिलना है इतना, मिलना चाहिए था इतना, तो इसको भी 100 दे दो। तो जिससे लेना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। समझा क्या? देखो आ गया, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई क्रेडिट एंड जेड क्रेडिट। सो गाइज दिस इज वेयर
P&L appropriation and P&L adjustment ends. Hope you like this video. अगर फास्ट लगा होगा या नहीं समझा होगा तो इसको वापस वापस देखो ये जितनी बार देखोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एंड दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली. आर यू गाइस गेटिंग इट? तो चलो, thank you for watching this video. Do subscribe and share it with your friends so that maximum of you can score good marks in your board exams and in your CA or CMA exams. Thank you once again.